सुप्रभात। केपी कॉलेज लाहौर के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कबीर के संबंधित हमने जो वीडियो है वो पिछली कक्षाओं में ले लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सुमिरन को अंक, विरह को अंक, साखी में से। और अब हम पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत एक और भाग है जिसका नाम है विरह ज्ञान को अंक। तो सुमिरन को अंक पढ़ लिया, विरह को अंक पढ़ लिया, और अब इसका नाम है सुमिरन विरह ज्ञान को। हालांकि विरह ज्ञान लिखना चाहिए था, पर यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा गया है हम वो ही देख रहे हैं, विरह ज्ञान को। तो इसके अंतर्गत जो पहला है पद वो यह है कि हृदय भीतरी दो बड़े धुआं प्रकट हुई। हृदय भीतरी दो बड़े धुआं प्रकट हुई, जाके लागी सो लखे, जाके लागी सो लखे, के जी ही लाई सोई, के जी ही लाई सोई। दो का मतलब होता है दो तरह की आग, बड़े नहीं जलना, धुआं नहीं धुआं, प्रकट नहीं प्रकट, होई नहीं होना, और लागी का मतलब होता है लगना, और के ली जी ही जैसे लाई का मतलब होता है, बोलते हैं ना भाई ला लागी ला, लाई ओण लागू लाई ओण, तो वो उसी का मतलब है लाई, लाई लगना। डूंगर जलती लाए, डूंगर जलती लाए, जो वे सारो ही जगत पर जलती निज पाए, रतीन सूझे राजिया। आपने राजिया सोरठा पढ़ा होगा, तो उसमें ये भी था एक है। तो उसी प्रकार से लाई का मतलब ये होता। तो इसमें ये विरह क्या से लिया गया है, और परमात्मा के प्रति आत्मा का जो विरह हो रहा है उस विरह वेदना को कबीरदास जी ने अपनी साखी में बताया है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय भीतरी दो बड़े धुआं प्रकट हुई, कि जीवात्मा रूपी जो जीवात्मा है उसके हृदय में अग्नि जल रही है। उसके हृदय में विरह होने के कारण, विरह का मतलब क्या होता है, बिछड़ जाना, तो बिछड़ने के कारण उसके हृदय में अग्नि जल रही है, आग जल रही है। क्या जल रही है? आग जल रही है, परंतु उसका धुआं बाहर नहीं निकल रहा, पर उसका धुआं है वो प्रकट होकर के बाहर नहीं आ रहा। कई बार होता है ना कि भाई मैं उम्र की गोटी से बोलता है ना भाषा में कि अंदर के अंदर ये तो बस अंदर के अंदर ही बस कुछ बोलता तो है नहीं, अंदर के अंदर मैं अंदर के अंदर, तो वही चीज। तो उसका जो धुआं है वो बाहर नहीं निकल रहा। जो कम बोलते हैं ना वो अंदर के अंदर घुटते जाते हैं, और घुटते जाते हैं तो वो बाहर प्रकट तो करते नहीं, पर अंदर से अंदर वो चिंता है उसको खाती जाती है। और जाके लागी सो लखे, के जी ही लाई सुई, और उस आग का महसूस उसको होती है। जाके लागी सो लखे, लखे नहीं देखना, उस आग को जो बिना धुएं की आग निकली है उसको के तो या तो वो ही जान सकता है जिसके हृदय में ऐसी आग लग चुकी है, या तो उसके हृदय में ऐसी आग लग चुकी है, या फिर वो ही जान सकता है जिसके हृदय में आग लगी हुई है। घायल की गति घायल जाने के, कोई घायल होई। तो जब परमात्मा से जीवात्मा का विरह हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो परमात्मा और जीवात्मा के विरह होने के कारण इन दोनों के बीच में जो एक प्रकार की विरह होने के कारण एक प्रकार की जो आग उनके जीवात्मा की जो हृदय में लगती है, और जीवात्मा के हृदय में लगने के कारण जीवात्मा अंदर के अंदर वो आग है, धुआं तो प्रकट नहीं होता पर वो आग लगी रहती है। उस आग को वो ही पहचान सकता है, या तो जो भोगी है जिसने भोग रखी है इस आग को है, या तो जिसने इस आग को भोग रखा है, या फिर उसी को ही महसूस हो सकती है जिसके अंतर्गत लगी हुई है, या स्वयं जीवात्मा जो जीव है, जो शरीर है, या तो किसी अंगूठे के लगी हुई है तो उसको पता चल सकता है कि भाई अंगूठे का दर्द क्या होता है, या फिर जिसके अभी लगी हुई उसी को पता होता है कि अंगूठे का दर्द क्या होता है ना। तो वही चीज इसमें कबीरदास जी ने बताई है। आगे है, आगनी जो लागी नीर में, आगनी जो लागी नीर में, कंदू जलिया जारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। अग्नि का मतलब आग हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा।
जू लेने जैसे, लाग लेने लगना। नीर का मतलब होता है जल। नीर का मतलब क्या होता है? नीर यानी पानी, जल। और कंदू का मतलब होता है कंदू, वो कंदुक होता है। यहां पे कंदू का मतलब हो जाएगा कीचड़। क्या हो जाएगा? कंदू यानी कीचड़। कीचड़ ही होगा और क्या होगा? पर कीचड़ को अपन सही कीचड़ लिखते हैं, ये गलत लिखा गया है कीचड़। कंदू यानी कीचड़। विनय ज्ञान से लिया गया है, सीधी सी बात है, आपको इसको ध्यान रखना है। हालांकि मैं बार बार चीजें बताएंगे नहीं, पर आपको ध्यान रखना है। विनय ज्ञान से लिया गया। इसमें आत्मा का और विषय वासना का, इन दोनों को बताया गया कि क्या क्या इसके अंतर्गत भेद है ना, और आत्मा क्या है और विषय वासना क्या है। तो कह रहे हैं आग्नि जो लागी नीर में, कंदू जलिया जारी, कि पवित्र शरीर और मेरे आंख को क्या हो गया? हाँ, कबीर जी कहते हैं कि जैसे पानी में आग लग जाती है तो उसका कीचड़ जल जाता है, अर्थात आत्मा रूपी पानी में, रूपी बोल दिया तो कौन सा अलंकार आएगा? आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर जो मेरे प्यारे विद्यार्थी रूपक अलंकार आएगा। कौन सा आएगा? रूपक। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा रूपी जल में आग लग गई है, कौन सी? ज्ञान की, और कंदू जलिया जारी, और उसके लगने से उसका जल के अंतर्गत जो कीचड़ था, किसका? विषय वासना का जो कीचड़ था वो सारा का सारा जल चुका है। विषय वासना का जो कीचड़ था वो कीचड़ सारा का सारा जल चुका है। क्यों जल गया? क्योंकि ज्ञान रूपी जल की, ज्ञान रूपी आग प्रज्वलित हो गई है। ज्ञान रूपी, अरे यार मुझे समझाना पड़ेगा। पानी रूपी आत्मा, पानी रूपी तो कौन है? आत्मा। ज्ञान रूपी क्या है? आग। और वासना रूपी, विषय वासना है, उस रूपी क्या है? कीचड़। उस रूपी क्या है? कीचड़। इसको इधर लेते हैं एक बार, सबको साथ में देखो। अभी आपको समझा देता हूं मैं, है ना? चिंता की बात नहीं है, चिंताता नहीं करनी है। वापिस से मैंने क्या कर दिया? आत्मा रूपी पानी। आत्मा रूपी तो पानी, यानी पानी में आग लगी और कीचड़ खत्म हो गया, यानी आत्मा रूपी पानी के अंदर ज्ञान रूपी आग लग गई, और ज्ञान रूपी आग लगने के कारण जो आत्मा रूपी पानी था उसके अंदर जो कीचड़ था, वासना रूपी कीचड़ था, वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो मैं देखो बार बार कह रहा हूं, आत्मा रूपी पानी, ज्ञान रूपी आग, वासना रूपी कीचड़। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक। ये आपको विशेष में लिखना है, और जैसे आप इसको विशेष में लिखेंगे तो आपका जो उत्तर है उसको जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो इसको मजबूत मानेंगे कि भाई बच्चे में बहुत टैलेंट है, इसको सब पता है अलंकार भी क्या होता है। और एक इसमें लिखा गया नहीं है, फिर भी बता देते हैं। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। जब ये चीज हो रही है, ये रहस्य हो रहा है कि आत्मा रूपी पानी में ज्ञान रूपी आग लगी जिसे वासना रूपी कीचड़ समाप्त हो गया, तो उत्तर और दक्षिण के अर्थात संपूर्ण जगत के जो भी पंडित है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी वृंद है, वो सब सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो इसका रहस्य पता ही नहीं चल रहा है, इसमें क्या छुपी हुई बात है वो हमें पता नहीं चल रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बार बार विचारी विचारी एक साथ आ रहा है। कौन आ रहा है एक साथ? विचारी विचारी एक साथ आ रहा है। तो मैंने, आप पिछली वीडियो कंटिन्यूस देखोगे तो ही समझ में आएगा। मैंने एक बार कहा था कि कोई भी शब्द दो बार आ जाए, कोई भी शब्द, ये एक तो वर्ण कहलाए, वर्ण कहलाएंगे, ये वर्ण है। अब ये शब्द हो गया, कोई भी शब्द दो बार आए और दोनों ही बार उनका अर्थ एक हो। क्या हो? एक हो, तो वो उसको
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो ये तो सीधी सी साधारण सी बात है ना, विचारी विचारी। अगर इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता, इस विचारी का मतलब विचार करना हो जाता और इस विचारी का मतलब बेचारा हो जाता, तो फिर इसमें यमक हो जाता। तो कौन सा अलंकार हो जाता? यमक। अर्थात एक जैसे शब्द दिखने वाले एक जैसे शब्द दो बार आ जाए या दो से अधिक बार आ जाए और दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है तो यमक हो जाता है। और दोनों बार अर्थ अलग अलग ना हो करके एक ही रहता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये अपनी कॉपी में उतार देना है, क्योंकि जब आप विशेष में लिखेंगे ना तो आपको दोनों फायदा होगा इस बात का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब? अब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं सर, बिल्कुल आपको ख्याल रखना है, उतार देना है इन चीजों को। हालांकि आपके सिलेबस में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है, पर फिर भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अधिक आएंगे और देने वाला भी हस्त मुक्त होकर के खुले हाथ से वो आपको मार्क्स दे देंगे। आगे चलते हैं। अहेड़ी दो लाइयां मृग पुकारे रोई। अहेड़ी दो लाइयां मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रिला करी दाजत है बन सोई। जा बन में क्रिला करी दाजत है बन सोई। अहेड़ी का मतलब क्या होता है? अहेड़ी, अहेड़ी का मतलब होता है शिकारी। अहेड़ी का मतलब क्या होता है? शिकारी। हंटर, हंटिंग मीन शिकार करना और हंटर मीन शिकारी। हालांकि शिकार करना प्रकृति के विरुद्ध है और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए किसी का भी, क्योंकि हर प्राणी मात्र को इस संसार में जीने का हक है, ठीक है सर? तो अहेड़ी यानी शिकारी। दो लाइया मृग पुकारे रोई। लाई का मतलब वही आह हो जाएगा, मृग जो हिरण वगैरह है वो पुकारे, पुकारना, रोई रो करके। जा बन, जिस वन में क्रीड़ा करी, क्रीड़ा करना यानी वहीं पर अपना जीवन विचरण करना, क्रीड़ा कर लेना। और दाजत है, जल रहा है, बन सोई, पूरा का पूरा वो जल, पूरा का पूरा वो जल। आपने एक प्रभाव वो हेली सुनी होगी कि एक वो जीव होता है, एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर हंस का एक गुल रहता है। तो जैसे उस जंगल में आग लगती है तो पेड़ जलने वाला होता है, तो उस पे बैठने वाला जो जोड़ा होता है वो नहीं उड़ता। तो वो पेड़ कहता है कि भाई सारा पंखे तो उड़ गया, हमारी हेली थे क्यों जोड़ो हंसराज, मतलब आप क्यों जल रहे हैं हमारे आप, हम तुम, हमारी तो मजबूरी है कि हम पेड़ हैं तो कहीं जा नहीं सकते, तो हमें तो जलना स्वाभाविक है, आप क्यों जल रहे हैं? तो फिर वो हंस कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी तुम्हारी शाखों पर हमने विचरण किया है, हमारे तुम्हारी शाखों पर हम बड़े हुए, तुम्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते थे? जड़ों ने मैं उबरा हमारी हेली, जीणो माने कितना का। कहने का अर्थ ये है कि वो जल रहा है और हम जिंदा रह रहे, फिर मतलब ही क्या? जिसके सामंजस्य में हम बड़े हुए, जिसके साथ में ही पूरी जीवन निकाले, पूरी जिंदगी निकाल दी, उनसे अलग कैसे रहे? तो उसको बोलते हैं दाज जल जाना। तो यह है विभूति जी कह रहे हैं कि साधक शिकारी ने इस विषय वासना रूपी वन को आग लगा दी। शिकारी ने पूरे जंगल को आग लगा दी है, यह था मतलब। तो शिकारी का मतलब कौन हो जाएगा? जीवात्मा, अर्थात साधना करने वाला हमारा शरीर, और उसने आग कहां लगाई है? जंगल में। तो यहां पर जंगल का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जंगल का मतलब हो जाएगा विषय वासना। विषय वासना, विषय वासना रूपी जंगल में आग लगा दी है। विषय वासना रूपी जंगल में क्या कर दी है? आग लगा दी है। इससे भोक्ता रूपी मृग यानी जीव है, वो रो रो कर पुकार रहा है कि हम जिस वन में, हम जिस जंगल में हमने क्रीड़ा की,
आज वो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जल रहा है। अर्थात गुरु ने विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित करके, गुरु का ही प्रभाव था, गुरु ने एक ऐसी अग्नि प्रकट की जिससे विषय वासना रूपी जंगल के अंतर्गत जो जीव थे उनको उन्होंने जला दिया है। उन वासनाओं को, इनको जंगल को ही जला दिया, पूरे का पूरा जो जंगल है उसी विषय वासनाओं का उसको पूरे को आग लगा कर जला दिया, ऐसा मतलब था। तो इसमें रूपक अलंकार आ जाएगा, क्योंकि रूपक रोई आया है ना बार बार। ये आया है ना, क्या बोलते हैं, शिकारी रूपी साधक, इसमें रूपक अलंकार है। और दूसरी बात है, कबीरदास जी ने विषय वासना का घोर विरोध किया है, ये भी आपको लिखना है। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर साधना ही मोक्ष का द्वार है। भाषा सरल है, सहज है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़े। समुद्र लागी आगी, नदियां जली, कोयला फरी, देखी कबीरा आग जागी, मन छी रुचा छड़ी गई। समुद्र ने समुद्र में, लागी ने लगना, आगे ने आग, नदियां ने नदियों के, जली ने जल जाना, कोयला भाई कोयला हो गई, देखी ने देखकर कबीरदास जी ने जागी जगना, मछली ने मछलियां, रूषा का मतलब होता है वृक्ष पर, छड़ी की बिछड़ गई। रूषा रूख से बना है, किससे बना है? रूख से, और रूख का मतलब होता है वृक्ष। सर कटे और रूख रहे तो भी सस्तो जान, तो भी सस्तो जान, तो वही यहां पे है। तो ये विनय ज्ञान से लिया गया है, और कबीरदास जी ने उलटबासी का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया है? उलटबासी का। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि समुद्र है वो चैतन्य है, और नदियां हैं वो इंद्रियां हैं। वो नदियां हमारी क्या है? इंद्रियां है। नदी को इंद्रियों के रूप में बताया गया। इंद्रिय जो हमारी आंख है, नाक है, जीभ है, ये इंद्रियां है। और मछली साधक जीव है। मछली किसको बताया है? व्यक्ति को, जो साधना करने वाला वो जीव है। और रोग चढ़ जाना, मछली का वृक्ष पर चढ़ जाने का मतलब, मछली तो वृक्ष पर कभी जा ही नहीं सकती, पानी से बाहर जाती, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, मछली तो वैसी है साहब। पर इसका मतलब यहां पर यह है कि मछली है वो जीवात्मा है। मछली है वो कौन है? जीव है, जीवात्मा है। और रूप पर चढ़ जाना यानी वृक्ष पर चढ़ जाना मछली का, अर्थात परम ब्रह्म में लीन हो जाना, परम पिता परमेश्वर में ज्ञान की प्राप्ति करके लीन हो जाना, यह है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि ये जब चीजें होती हैं, अर्थात मछली का नदियों का जल जाना, कोयला हो जाना, समुद्र में आग लग जाना, और मछली का, जीव रूपी मछली का पेड़ पर चढ़ जाना, अर्थात फिर जीव है उसको ये लगता है कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो चुका है और मुझे परम में विलीन होना है, ऐसा महसूस होता है। तो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। इसमें ज्ञान साधना का वर्णन किया गया है, और इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति जब परम ब्रह्म की ओर बढ़ता है तो उसकी विषय वासना सब खत्म होकर अपने केवल्य की प्राप्ति होती है, और वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। ये तो हमारे थे विरह को, ज्ञान विरह को, किसको था? ज्ञान विरह को। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे परछा को। खूब सारे अंग हैं, अब हम किसको पढ़ेंगे? कबीरदास जी के परछा को। किसको पढ़ेंगे? परछा को। ठीक है सर। परछा को अंग। तो अब आपका एक हल्का सा होमवर्क है कि मैंने कौन कौन से अंग लिखवाए हैं। एक तो सुमिरन को अंग, उसको साइड में लिख देना कॉपी में, फिर उसके नीचे लिख देना विरह को अंग, फिर लिखना है ज्ञान विरह को अंग, और अब लिखना है परछा को अंग। उसको पूरी लाइन बना दो। चलते हैं आगे। हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर पास, कबल जू भूलिया फूल बिन, को निज से निज दास। हद का मतलब होता है सीमा।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरिया, हद। हद और एक होता है अनहद। अनहद का मतलब होता है हद से ज्यादा। और जब आदमी को अनहद की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। अनहद और हद, छाड़ी छोड़कर बेहद ही गया, बेहद हो जाना, अनहद हो जाना। और हुआ निरंतर वास, निरंतर वास हो जाना। कमल जो फूलिया फूल बिन, कमल जो फूलिया फूल बिन। तो कमल का मतलब होता है ये कमल का फूल। निरसे का मतलब हो जाएगा देखना। निरसे जो शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निरसे है वो निरखे से बना है। निरसे किससे बना? निरखना से। घोड़े से देर बना पाई देखे वही स्वभाव निरखना। निरछे देखना और निरक्षा से बनेगा देखना। ठीक है साहब। तो ये पर्चा का अंग से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पर्चा को इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना वो तभी संभव है जब व्यक्ति भक्ति को अपना साधन बनाता है। भक्ति को अपना साधन बनाता है, साध्य दोनों ही बनाता है, तब वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है। इसमें कह रहे हैं कि हदे झाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर वास। तो जीवात्मा है, जो व्यक्ति है, जो वह हद में नहीं रहेगा, अनहद प्रयास करेगा। हद छाड़ी बेहदी गया, यूं नहीं कि बस यही बस 2 घंटा मारा फिर खूब नहीं, बेहदी भया बस पूरे दिन ईश्वर 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 कर रहा है, तब वो क्या करता है? हुआ निरंतर वास। तो उसका परम पिता परमेश्वर की ओर वास होना प्रारंभ होता है। और कमल जो फूलिया फूल भी वो निरके देश निज दास। जिस प्रकार से वो ऐसा हो जाता है कि कमल जो फूलिया फूल भी, कमल का फूल फूल के बिना ही खिल रहा है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि अनहद आप जाओगे तो इस प्रकार से कमल का फूल, हद कमल बिना खिले ही खिल जाता है। और उस समय जब खिलता है तो उस समय उसकी जो सुगंध है, उसकी जो गंध है वो अनुभव होती है और उसकी अनुभूति भी अनुभव होती है। और को निरसे निजनास, और ऐसी जब स्थिति होती है अर्थात अनहद की प्राप्ति पे परमात्मा का मिलन, उसका साक्षात्कार कौन कर सकता है? उसको कौन देख सकता है? उसको अब भाई देखो, स्वर्ग आपको देखना है, ये स्वर्ग मुझे देखना है तो मुझे ही मरना पड़ेगा। मैं मरूंगा तो ये तो मुझे स्वर्ग दिखेगा, आपको तो दिखेगा नहीं। तो वही चीज है कि जब आदमी अनहद ब्रह्म की ओर जाता है तो उसे ब्रह्म के दर्शन होते हैं और उसको साक्षात्कार कोई और नहीं कर सकता, है ना। कौन निरसे निजदास, केवल वो ही देख सकता है जिसने ब्रह्म की और परमात्मा के साक्षात्कार के लिए अनहद की प्राप्ति की है, अनहद की ओर बढ़ा है। राइट, आगे चलते हैं। सायर नाही सीप बन, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बुंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे, सुन्नी सीसर गढ़ माही, सुन्नी सीसर गढ़ माही। स्वाति नक्षत्र का पानी होता है कि कदली मुख भुजंग, कदली मुख भुजंग विष, स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति कीजिए तैसो ही फल दी। स्वाति नक्षत्र का पानी होता है, उसकी बूंद तो एक ही है, पर वो अलग अलग के साथ में संगति करने से, 12वीं में पढ़ा होगा आपने, अलग अलग के साथ में संगति करने से उसका प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। सांप के मुंह में पड़ गया जहर हो गया, कदली मुख भुजंग विष, और कपूर के कदली में पड़ गया तो कपूर पैदा हो गया, कदली मुख भुजंग विष स्वाति, और सीप में पड़ गया तो मोती पैदा हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि स्वाति नक्षत्र का पानी तो एक है, पर वो अलग अलग संगति करने के कारण उसका फल भी अलग अलग मिलता है। सायर ना ही सीप बन, तो शायर का मतलब हो जाएगा, एक तो होता है समझदार, ये शायर होता है साहब, ये लगे। इस शायर का मतलब होता है समझदार, शायर नहीं समझदार। और एक यहां पर हो जाएगा सागर, सागर जैसी आंखों वाले नहीं, बुद्धि होनी चाहिए ताकि काम आएगी। आंखों वाले क्या करोगे? आगे देखते हैं,
तो शायर नहीं सागर। नीपजे का मतलब होता है पैदा, नीपजे पैदा, पैदा होना, नीपजे, नीपजे यानी पैदा होना। शून्य से सिर गणमाई, शून्य यानी शून्य, शून्य यानी शून्य, शून्य यानी शून्य। शून्य यानी शून्य। तो ये पर्चा के अंश से ले गया है और मुक्तावस्था का वर्णन है कि व्यक्ति को मुक्तावस्था कब प्राप्त होती है, उस सब चीजों से ऊपर कब उठता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वो शून्य शिखर पर सुषुम्ना जो नाड़ी है आपकी, है ना, ये मेरुदंड है, उसके अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, कौन सी? सुषुम्ना, सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस शून्य शिखर पर सुषुम्ना के अंतिम भाग पर विकसित सहस्त्रसार कमल के ऊपर मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। जो कल हमने बताया था उसी को देखते हैं। ये जो है मेरुदंड, इसमें यहां तक इसमें सुषुम्ना नाड़ी के यहां पर सहस्त्र कमल है। कौन है? सहस्त्र का मतलब होता है हजार, हजार। तो उसके ऊपर, इसी के ऊपर, यहां पर, इसी के ऊपर यहां पर क्या होता है कि मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। जब ये खिल जाता है तो यहां पर मुक्ति रूपी मोती भी यहां पे खिल जाएगा, मुक्ति रूपी मोती भी खिल जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं। और जब वो खिल जाता है, अगर वो खिल जाता है तो वहां पर ना तो कोई सागर है, कमल खिलने के लिए तो पानी चाहिए, पर यहां पर ना तो कोई सागर है, ना पानी है, ना सीप है, ना स्वाति नक्षत्र का पानी है, कोई भी नहीं है। फिर भी ये इस पे सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत अगर कमल खिल जाता है, सहस्त्र अगर कमल खिल जाते हैं यहाँ पे, और तो उसके ऊपर मुक्ति रूपी मोती पैदा होता है। और जब मुक्ति रूपी मोती पैदा हो गया तो फिर आदमी को वापस से भटकने की जरूरत नहीं कि अगले जमाने में समोसे बेचो और अगले जमाने में वापस सींग भजिया भजिया ये करने की जरूरत नहीं। व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, फिर वो वापस इस संसार में कभी नहीं आता, है ना। फिर बाहर बोर्ड दो, फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और वहां पर ना सागर है, ना सीप है, ना स्वाति की बूंद है, स्वाति नक्षत्र का पानी भी नहीं है। और इसके बिना भी शून्य शिखर गणमाई, शून्य शिखर पर मुक्ति रूपी मोती पैदा हो जाता है। मैंने कहा था ना, शून्य का मतलब शून्य, तो शून्य शिखर पर मुक्ति रूपी मोती पैदा हो जाता है। कब हो जाता है? जब व्यक्ति की सुषुम्ना के अंतर्गत के अंतिम भाग पर सहस्त्र कमल सा विकसित होते हैं। और वो बैठे बैठे अपना विकसित नहीं होते हैं, यहाँ पे ओ कमल फूल गया, नहीं, उसके लिए अपना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। ठीक है साहब। शायर नहीं सीप बिन, तो इसमें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिन, बिना, बिना तो विभावना होगा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? तो स्वाति बूंद भी नाही और कबीर मोती नीचे सुन्नी शिखर गणमाई, विभावना अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विभावना। आगे बढ़े। घटमाए ओ घट लयार, ओ घट माहे घाट, कहे कबीर परचा भयार, गुरु दिखाई बाट। घट माहे ओ घट लया, ओ घट माहे घाट, कबीर कही कबीर परचा भयार, गुरु दिखाई बाट। घट का मतलब होता है हृदय। महारा घट में उपजे ज्ञान, मां सरस्वती दो दो वरदान। तो घट का मतलब हृदय। ओगट का मतलब होता है जहां पर जाना नहीं चाहिए, ऐसा तत्व, अगम्य तत्व, है ना। ओगट घट पे ना धसिए, कभी गंग कहे सुरसा अकबर, और ओगट घाट पे ना धसिए, तो वही है ओगट। ओगट का मतलब होता है जहां पर जाया नहीं जा सकता, ऐसा तत्व। तो प्यारे इधर तो घटमाए ओगट ले और ओगट माए घाट। तो पिताजी कहते हैं गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर चलने पर मुझे इस हृदय में ही मुझे इसी घट में मुझे परम तत्व, परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया है।
और आगे कह रहे हैं कि ओगट माए घाट, और उसी को मैंने, जिससे ही साक्षात्कार मेरा हुआ तो मैंने इसी हृदय में उनका निवास स्थान मैंने बना दिया है, उसी का मैंने निवास स्थान बना दिया है। और कहीं कबीर परछा भया गुरु दिखाई बाट, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब उनका अगम्य तत्व है, जो अगम्य तत्व जो ओगट है, अब मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाला, वो उनका स्थान मैंने अपने घट में बना लिया है। पर ये तो एक पर्चे के जैसा हो गया, जैसे पर्चा होता है ना, पहलो पहलो परसो बाबा बोनिया दी दो, तो वही वाले पर्चे, चमत्कार। ये तो एक चमत्कार की भांति हो गया है। कौन कह रहा है? कबीरदास जी। ये तो एक चमत्कार की भांति हो गया है, पर ये तभी संभव हुआ जब गुरु दिखाई बाट। बाट का मतलब बाट किला वगैरह नहीं, बाट एक रास्ता। जब गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया तब ऐसा संभव हुआ, और मैं उस परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय में धारण कर रहा हूं। और अब उस ओगट को मैं इस घट से बाहर नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। ओगट घट, ओगट घट, ओगट घट आने के कारण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई शब्द दो से अधिक बार आता है, अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, या अलग अलग अर्थ होने के कारण वहां पर यमक अलंकार आएगा। कौन सा आएगा? यमक अलंकार आएगा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, नगर में चढ़ाती थी वो नगर में चढ़ाती है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं, पानी हिति हिम भयार हिम गया बिलाई, जो कुछ था सोई भयार अब कछु कया न जाए। पानी ने पानी, हिम ने बर्फ, भया ने होना, कछु ने कुछ भी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी होता है वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ होती है तो उसको वापस ऐसी अवस्था में रखेंगे तो वो पानी बन जाएगा। हो जाता है ना ऐसा? पानी को फ्रीज में रख दो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को धूप में रख दो पानी बन जाएगा। तो पानी ही ते हिम भयार हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। जो कुछ पहले था वापस से वैसा हो गया, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस परिवर्तन में कुछ नया पैदा नहीं हो रहा है। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। अर्थात माया के आवरण के कारण जो जीव है वो, माया उसके ऊपर थी और माया हटने के कारण वो चैतन्य हो गया है, उनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा जीव हो गया है। और वो तब संभव हुआ जब उसके अंतर्गत आत्मबोध जागृत हुआ कि मेरे अंदर आत्मबोध क्या क्या है, मेरे अंदर ज्ञान क्या क्या है। तब उसको, उस जीव को चैतन्य की श्रेणी में रखा गया, वो चैतन्य बन गया। तो जो कुछ था सोई गया अब कुछ कहा न जाए, इस तरफ बद्ध हो जाना, उसके अंदर बच जाना, मुक्त हो जाना, खुल जाना, दोनों अवस्थाओं में वह विशुद्ध चैतन्य ही रहता है, जो उसमें उपाधियों के भेद रखते हैं। अर्थात ये तभी संभव है मेरे प्यारे बच्चों, जब जीव है चैतन्य हो जाता है। जब जीव चैतन्य हो जाता है तो उसके ऊपर पड़ने वाला जो माया मोह का जो परिणाम है वो कुछ भी असर नहीं करता। वो ऐसा हो जाता है जैसे बर्फ था और बर्फ का वापस से पानी हो जाता है। ठीक है, तो पानी ही ते हिम भया हिम है गया मिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न चाहिए। इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखो थोड़े बहुत याद तो रखनी पड़ेगी, एग्जाम आपके हैं तो। अन्योक्ति, अगर आप ये अन्योक्ति, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा अन्य और ये हो जाएगा उक्ति। उक्ति ये कहना जैसे अतिशोक्ति में था, या का अ और यहाँ का उ, ये दोनों मिलकर के ओ बनता है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहां पर संधि हो जाएगी, उसका नाम है गुण संधि। कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। अन्योक्ति अलंकार का मतलब होता है बात तो सीधी करना, पर उस बात का जो मतलब है कुछ और निकलता हो, है ना। पानी इति हिम बयर हिम है गया बिलाई, पानी से बर्फ हुआ, पानी से बर्फ, उस बर्फ से वापस से पानी हो गया। वैसे पानी का मतलब तो हाथ होता है, वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा है, शूल पानी, जिसके हाथ में त्रिशूल है, भगवान शंकर। पानी का मतलब तो हाथ होता है। पानी ग्रहण संस्कार, इन्हें हाथ को पकड़कर जो संस्कार लिया जाएगा उसको बोलेंगे पानी ग्रहण संस्कार, विवाह।
तो बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना, ये तो क्या है, साधारण सी बात है। पर कबीरदास जी ने ये लिखा है, इसके माध्यम से दूसरा अर्थ दिया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको? तो मैं भी थोड़ा पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सुरती समाणी नृत्य में अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में यू आपा माहे आप। सुरती का मतलब होता है सुरती और नृत्य। सुरती का मतलब होता है स्मृति, सुरती यानी स्मृति, और नृत्य का मतलब होता है आत्मानुभूति। व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, आत्मा को क्या अनुभव हो रहा है, अनुभूति क्या हो रही है, उसको बोल देंगे नृत्य। तो इसमें सुरती और नृत्य का कबीरदास जी ने एकीकरण किया गया है, और वो कहां से लिया गया है? ये पर्चा के अंग से लिया है। पर्चा को अंग है, इसमें से इसको लिया है। तो सुरती और नृत्य का एकीकरण कब होता है, वो कबीरदास जी कहते हैं कि सुरती समानी नृत्य में अजबा माहे जा, लेख समाना अलेख में यू आपा माया। कि जब साधक है, उसकी जो बहिर्मुखी वृत्ति है, बहिर्मुखी का मतलब बाहर की जो वृत्ति है, वो चित्त यानी मन की निरोध वृत्ति में यानी नृत्य में, सुरती यानी बाहर की, नृत्य यानी अंदर की, निरोध वृत्ति में। निरोध वृत्ति का मतलब हो जाएगा जो आत्मिक अंदर के अंदर है, उसके अंतर्गत एक हो जाती है। फिर क्या होता है? अजपा माए जाप, और जप है वो अजप में समा जाता है। और लेख समाना अलेख में, आप वो लेख है वो अलेख में समाहित हो जाता है। और यूं आपा माया, जिस प्रकार से आप हैं वो किसी आप में समाहित हो जाते हैं, अर्थात जीव है वो परमात्मा में समाहित हो जाता है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो अब वापिस से देखते हैं, कबीरदास जी कहने का अर्थ यह है कि जब अहंकार व्यक्ति का है, जो पृथक हो जाता है उसका, जब अहंकार आदमी का पृथक हो जाता है जीवात्मा का, तो अब उसमें सब चीजें हैं वो सब धीरे धीरे विषय वासनाएं दूर हो जाती है। उसके काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चीजें दूर हो जाती हैं, और फिर वो खुद जीवात्मा परमात्मा में लीन होने के लिए तत्पर रहती है, और उस अवस्था तक भी जीवात्मा पहुंच जाती है कि परमात्मा में लीन हो जाए। लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप हैं वो आपके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो अजपा माहे जाप, सुरती समानी नृत्य, लेख समाना अलेख में यूं आपा माहे आप। तो यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यमक अलंकार होगा। आपा माहे आप, देखो मैंने कहा था ना, एक शब्द जैसे दो बार आए, कम से कम दो बार आए, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। अब हर एक अलंकार को बार बार हर दोहे में अपन परिभाषित नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्व में हमने कर रखे हैं। इसकी शर्त, इसके लिए एक ही शर्त है कि आपको पिछले वीडियो कबीरदास जी के संबंधित देखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मान सरोवर सुरभ जल, सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगेर, अब उड़ी अनंत न चाही। सुभर का मतलब होता है साफ, स्वच्छ, स्वच्छ, स्वच्छ भारत यानी साफ भारत, स्वच्छ यानी सुभर। मान सरोवर झील, और सुभर जल, स्वच्छ जल में हंसा यानी हंस, केली कराही क्रीड़ा करते हैं, मुक्ता हल, मुक्ता चुगे, मुक्ता हल का मतलब था महंगे मोती, चुगे की चुग लेना, चुगेंगे वो पीते थोड़ी मोती को, चुगेंगे हंस है तो। और अब उड़ी अनंत न जाए, अनंत यानी दूर, बहुत दूर, न नहीं जाए नहीं जाते हैं। इसमें कहते हैं कि जो मद रूपी हंस, मद रूपी जो, पहले इसको देख लेते हैं कि भाई मानसरोवर के ऊपर जो हंस है उनको मोती मिलने के कारण अब वो खा करके मोती चुगने के बाद में कहीं दूसरी जगह उठना नहीं चाहते। अर्थात जो जीव है, जब उसको ईश्वर की प्राप्ति के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो जीवात्मा है फिर वहां से कहीं दूसरी और जाना पसंद नहीं करती। सामान्य सा इसका अर्थ है।
और इसमें जीवात्मा है, वो जिस प्रकार से हंस लिखा है तो हंस का अर्थ यहाँ पे जीवात्मा हो जाएगा। जीवात्मा कहीं दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करती और वह मुक्ता हल मुक्ता चुके, यानी वो जीवात्मा रूपी जो हंस है वो आराम से मुक्ति रूपी मोती चुग करके वहीं पर बस जाना पसंद करता है, वो कहीं दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करता, ऐसा कबीरदास जी ने बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी के संबंधित एक वीडियो और अगला आएगा और उसके बाद में कबीरदास जी अपना टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इसके कम से कम 4 से 5 वीडियो बनेंगे, हालांकि 2-3 वीडियो बन चुके हैं। तो शर्त ये है कि आपको स्टार्ट से एंड तक कबीरदास जी के पूरे वीडियो देखना है, फिर उनमें से कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं भरत खुराना आपसे इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।